मस्जिद तो साहब वहाँ पर बनाई जाएंगी, वो तो बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो मसला था, लड़ाई थी, कई की थी। जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई हम जगह आपको देंगे, तो हमारी लड़ाई ये थी कि जहाँ पे मस्जिद थी वही जगह होना, बोल के जगह का मसला था हमारा। हम आगे बनाते बोल के बोले, मगर हम बोल रहे हैं वो नहीं, सिर्फ वहीं पे बनना, क्योंकि जो मस्जिद बनती है ता क़यामत तक रहती है वहाँ। हमारा झगड़ा वही था, हम वो इसलिए वो जजमेंट को नहीं माने थे। और यहाँ पे भी हम केसीआर साहब को, यहाँ की हुकूमत को यही बोलना चाह रहे हैं, जगह आप कहीं भी देंगे, वो जगह नहीं होना हमारे को। जहाँ मस्जिद थी वहीं पे जगह होना, वहीं पे होना। वहाँ पर जब मस्जिद शहीद हुई, आप किसी को इतला नहीं करे, वहाँ की जानिमाज़ कहाँ गई, कुरान मस्जिद कहाँ गई, वहाँ के पारे कहाँ गए, वहाँ का मेंबर कहाँ गया, तो ये आप किसी को नहीं बताए, वो मलबे में चलेगा। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह की आप जो बेइज्जती करे हैं। तो इंशाल्लाह केसीआर साहब आपको ज़रूर अल्लाह की मार पड़ेगी, अल्लाह बताएंगे आपको। और हमारे हिंदू भाइयों से भी यही बोल रहा हूँ, आपकी मंदिर वहाँ पर थी, उसको भी मलबे में डाल दिया। तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए, सब मिलके लड़ना है हुकूमत से, क्योंकि केसीआर साहब ये वक्त पे बता दिए, कोई वास्तव के वास्ते उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के वास्ते आप ये करे हैं, गलत करे हैं। इंशाल्लाह वो सेक्रेटरी बनने के बाद आप वहाँ पे कदम रखते या नहीं रखते वो भी नहीं मालूम। खुशामदीद नाजरीन, कांग्रेस लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने अवाम और सभी पार्टीज के लीडर्स को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरीट में शहीद किए गए 2 मसाजिद और एक मंदिर को उसी जगह पर तामीर करने के लिए आवाज़ उठाने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडर्स ने सेक्रेटेरिएट में शहीद हुए मस्जिदों की शहादत पर आवाज़ उठाई है। इसी तरह बिना लिहाज पार्टी सभी लीडर्स को इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि मस्जिदें उसी जगह तामीर हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जब मस्जिद एक जगह तामीर कर दी जाती है तो ता क़यामत तक उसी जगह मस्जिद ही रहती है। सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों की दूसरी जगह तामीर नाकाबिल कबूल है। सैयद ख्वाजा पाशा ने बाबरी मस्जिद के केस का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का मुकदमा 28 साल इसीलिए लड़ा था कि उस जगह मस्जिद तामीर थी और वह ता क़यामत तक मस्जिद ही है और उसे कोई दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता था। सैयद ख्वाजा पाशा ने मज़ीद ये भी कहा कि जब हैदराबाद के मुसलमान बाबरी मस्जिद के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो उन्हें सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस पार्टी से बोल रहा हूँ। आज मैं मीडिया के ज़रिए से ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिद शहीद हुए हैं, उसके लिए जो हमारे शब्बीर अली साहब एक्स MLC जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी मुहिम चलाए हैं। और हमारे कांग्रेस के मतीन शरीफ सीनियर लीडर उन्होंने, और हमारे मुश्ताक मलिक साहब जो मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, और हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब और दीगर सियासी जमात और आम आदमी भी जो उठा रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारे मुस्लिम लोग हैं सियासी जमात से और वाबस्ता रखते हैं और आम आदमी भी है, उसके लिए आवाज़ उठाइए आप लोग, क्योंकि बाबरी मस्जिद के लिए अपन आवाज़ उठाते हैं। कई लोग शहीद हुए हैं कि जबकि वो मस्जिद कहाँ है किसी को नहीं मालूम, कोई गए भी नहीं सियासी जमात, ये तो अपने घर के अंदर है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि ये अल्लाह के घर के वास्ते है, आप लोग आवाज़ उठाइए सोशल मीडिया पे, मीडिया के ज़रिए से जितने भी लोग हैं आवाज़ उठाइए आप लोग। और सो मस्जिद तो निज़ाम के दौर पे वो मस्जिद भी शहीद किया गया, और जो कांग्रेस पार्टी के टाइम पे हमारे शब्बीर अली साहब संगे बुनियाद रखे थे, राष्ट्रीय सेक्रेटरी साहब, वो मस्जिद भी शहीद किया गया। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ हमारे उलमाओं से, जितने भी मशाइखों से और जो सियासी जमात से जो वाबस्ता है, आप जाइए, जाकर वहाँ केसीआर पे दबाव डालिए, मिलिए, मिलकर कि वहाँ पर निशानदेही करिए, आप मस्जिदों के वास्ते निशानदेही करके बोर्ड लगाइए और मस्जिद वहीं बनना, 2 मस्जिद जो थे वहीं बनना। जब तक हमारे को इत्मीनान नहीं हो जाएगा, हम लोगों को पूरों को हम एहतजाज ज़रूर करते जाएंगे, पूरा अमन कानून के दायरे में रह के। और जितने भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि ये इलेक्शन का पीरियड नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है, अल्लाह के घर के वास्ते आवाज़ उठाना है हर किसी को। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो परसों में एक बच्चा जो हसन नगर राजेंद्र नगर काउंसिल के TRS के थे, उन्होंने प्रेसिडेंट थे एरिया के, मगर उसके बाद जब मालूम होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, उनका सर्टिफिकेट फाड़ दिए। तो ऐसा जज्बा हर किसी में रहना चाहिए मुसलमानों में, इसलिए कि सियासी कुछ भी होगा मगर अल्लाह के घर के वास्ते आप लोग आवाज़ उठाइए प्लीज़। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ। इस मुहिम में हमारे जाफ़र साहब जो आखिल साहब के दामद थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाए हैं, और जितने भी हमारे उलमा हैं, बड़े बड़े मशाइखीन हैं, उनको भी मैं यही बोल रहा हूँ कि इसके लिए आवाज़ उठाइए आप लोग, क्योंकि अल्लाह के घर के वास्ते आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और इसकी मुहिम जो शब्बीर अली साहब जो मुहिम चलाए हैं, मैं उनको, उनकी फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
हमारे मतीन शरीफ साहब कांग्रेस के सीनियर, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, उस्मान मोहम्मद खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे मुश्ताक मलिक साहब और दीगर जितने भी लोग हैं उनका पूरों का शुक्रिया करता हूँ। और अदबन मैं तेलंगाना की जितनी भी आवाम है मुसलमान, उनको अदबन ये बोलता हूँ कि आवाज़ उठाइए आप लोग। और वक्फ बोर्ड की बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की कोई गलती नहीं है, वक्फ बोर्ड पूरा केसीआर साहब के हाथ में रहता, सलीम साहब की कोई गलती नहीं है, इसमें किसी की नहीं है। वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं दिया, आप कुछ नहीं दिए। अभी ये मसला चल रहा है और एक मस्जिद की दीवारों यहाँ पे तोड़ दिए हुसैन शाह वाली दरगाह के पास, तो क्या है ये? तो मुसलमानों से मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आवाज़ उठाइए। और हमारे हिंदू भाइयों से भी यही बोल रहा हूँ, आपकी मंदिर वहाँ पर थी, उसको भी मलबे में डाल दिया, तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए। सब मिलके लड़ना है हुकूमत से, क्योंकि केसीआर साहब ये वक्त पे बता दिए, कोई वास्तव के वास्ते उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के वास्ते आप ये करे हैं, गलत करे हैं। इंशाल्लाह वो सेक्रेटरी बनने के बाद आप वहाँ पे क़दम रखते या नहीं रखते वो भी नहीं मालूम, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के घर को छेड़ता उसकी हुकूमत और उन्हें तबाह हो जाता। क्योंकि इसलिए ये तारीख़ है, बाबरी मस्जिद के वास्ते जो शहादत हुई है उसके लिए कई लोग शहीद हुए और उसको छेड़े उन्होंने तबाह हो गए, और इंशाल्लाह उन्होंने दुनिया में आज नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा आवाम से यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग उठिए, और जितनी मशाकिन हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि उठिए, उठ के आप अल्लाह के घर के वास्ते लड़िए आप। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा है कि सेक्रेटरीट में मस्जिद बनाई जाएगी, इसके ऊपर फिर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। मस्जिद तो साहब वहाँ पर बनाई जाएंगी, वो तो बोल रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जो मसला था, लड़ाई थी, कई की थी, जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई हम जगह आपको देंगे, तो हमारी लड़ाई ये थी कि जहाँ पे मस्जिद थी वही जगह होना, बोल के जगह का मसला था हमारा। हम आगे बनाते बोल के बोले, मगर हम बोल रहे हैं वो नहीं, सिर्फ वहीं पे बनना, क्योंकि जो मस्जिद बनती है ता क़यामत तक रहती है वहाँ। हमारा झगड़ा वही था, हम वो इसलिए वो जजमेंट को नहीं माने थे। और यहाँ पे भी हम केसीआर साहब को, यहाँ की हुकूमत को यही बोलना चाह रहे हैं, जगह आप कहीं भी देंगे, वो जगह नहीं होना हमारे को, जहाँ मस्जिद थी वहीं पे जगह होना, वहीं पे होना, नहीं तो वरना हम शिद्दत से एहतजाज करेंगे। और एक मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मुद्दे की बात, वहाँ पर जब मस्जिद शहीद हुई आप किसी को इतला नहीं करे, वहाँ की जानिमाज़ कहाँ गई, कुरान मस्जिद कहाँ गई, वहाँ के पारे कहाँ गए, वहाँ का मेंबर कहाँ गया, तो ये आप किसी को नहीं बताए वो मलबे में चलेगा। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह की आप जो बेइज्जती करे हैं। तो इंशाल्लाह केसीआर साहब आपको ज़रूर अल्लाह की मार पड़ेंगी, अल्लाह बताएंगे आपको। हमारा मुतालिबा यही है, जगह हमारे को दूसरी तरफ नहीं होना, जहाँ पे मस्जिद थी वहीं पर होना है हमारे को। और मैं जितने भी लोग हैं उनको यही बोलना चाह रहा हूँ कि वो जगह के लिए आप लोग सियासी जमात वाले या उलमाओं से यही बोल रहा हूँ कि वो जगह के लिए लड़िए आप। इंशाल्लाह हम भी आप लोगों का साथ देंगे, इसके लिए हमारे जो भी करना रहा हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.